हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का जो आपका 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर का जो प्रश्न वाली एक्सरसाइज अर्थात 5.4 है, उस एक्सरसाइज का जो सो इस वीडियो के माध्यम से मैं प्रश्न और जो सो प्रश्न उत्तर जो सो बताने वाला हूँ। तो वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं कि इस अध्याय में हमें कितने प्रश्न और क्या क्या प्रश्न के माध्यम से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जाता है कि निम्नांकित आकृति के छायांकित भाग को भिन्न के रूप में लिखिए। ठीक है, तो देखिए भिन्न के रूप में लिखना जो सो आप फर्स्ट अध्याय से यानी कि इसका फर्स्ट चैप्टर जो था यानी कि 5.1 से ही सीखते आ रहे हैं। तो इसे आप आराम से अब लिख सकते हैं देखते हुए। ये क्या है, हमारा पूरा जो है सो दिया गया है एक भाग और ये दो भाग में दिया गया है। तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये हमारा कितना 1 2 3 और 3 और ये 4 भाग है। तो 4 नीचे होता है और कितना छायांकित है हमारा यानी कि रंगा हुआ भाग कितना है 2। तो 2/4 और 2/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं 1/2? क्योंकि देखिए आपका समझिएगा, इसमें थोड़ा सा आपका लॉजिक वाला बात है और आप इसमें दिमाग लगाइएगा तो समझ जाइएगा। ठीक है, जैसे देखिए एक सेकेंड, यहाँ नहीं, मैं यहीं आपको बताने का प्रयास करता हूँ इसके सामने ही। ठीक है, जैसे देखिए है ना, ये है, मैंने आपको ये दिखाया। अब इसे क्या कीजिए आप पूरा तरह से 2 बराबर भागों में क्या कीजिए बांट दीजिए। ठीक है, एक सेकेंड, 1 मिनट रुकिएगा। नहीं, ये तो नहीं बट रहा है, लेकिन अब मैं इसे बांटने का हाँ, ये 2 बराबर भागों में बट गया कि नहीं। थोड़ा सा देखिए यहाँ मिस्टेक हुआ, आप सोच लिए कि ये बराबर ही है। अब क्या कीजिए, ये हमारा 4 भागों में था ना, ऐसे भी था करके। ठीक है, अब जो सो ये रंगा हुआ हमारा जो है सो कितना भागों में है, रंगा हुआ जो हमारा है ये 2 ही भागों में रंगा हुआ है ना। एक सेकेंड समझिएगा, 2 और ये 2 हमारा क्या है, आधा है ना, आधा है। इसी कारण से इसमें जो हमारा 2/4 आया उसे हम 1/2 भी लिख सकते थे इस अनुसार। ठीक है, क्योंकि ये हमारा आधा भी तो रंगा हुआ है, पूरा का आधा रंगा हुआ है, इस कारण से इसे 1/2 भी लिख सकते हैं और काटने के बाद वही आया था। ठीक है, अब देखिए इसे समझिए, इसे तो आप देख के लिख सकते हैं 1/2 क्योंकि 2 भाग है और 2 में से हमारा 1 भाग रंगा हुआ है। और इसमें देखिए 1 2 3 और 1 4 है, तो 4 भाग है, तो 4 में से हमें जो सो 3 भाग रंगा हुआ है, तो 3 भाग को ऊपर लिखेंगे और 4 हमारा टोटल है, तो 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जो इसका हमारा दूसरा प्रश्न है यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, उसे समझिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन को समझिए, कहा जाता है कि बॉक्स में दिए गए भिन्न के अनुसार निम्नलिखित आकृति को छायांकित कीजिए। देखिए जो आपको भिन्न दिया गया है, इसमें कितना भिन्न दिया गया है 2/3। तो इसमें 1 2 3 2/3 है कि नहीं, इसमें 2 भाग को रंगना है और 1 भाग को छोड़ देना है। ये टोटल हमारा कितना है 3 है और 2 हमारा रंगना है। ठीक है, तो ये दोनों को मैं क्या करता हूँ रंग देता हूँ। ठीक है, ये दोनों को रंग दिया और ये दोनों रंगने के बाद जो सो हमारा यही जो सो इसका आंसर हो जाता है। ये पूरा हमारा से जो सो छायांकित भाग हो जाता है। तो इसे मैं मोटा करके थोड़ा सा जल्दी रंग देता हूँ और आप देख सकते हैं ये हमारा रंग गया। ठीक है, ये हमारा कलर हो गया। अब देखिए, अब आगे पूछा जाता है, देखिए इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें भी वही प्रश्न है 2/3 का है। ठीक है, लेकिन देखिए इसमें हमारा 6 भाग है। पहले आप लिखिए इसे, 6 है टोटल, कितना हमारा 6 है कि नहीं, 6 है। और 6 को आप क्या लिख सकते हैं, 6 को जो सो 6 भागों को आप जो सो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 6/3 तो भी लिख सकते हैं। एक सेकेंड, नहीं ये कितना है टोटल, पहले इसे आप काउंट कीजिए। ये है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो ये हमारा टोटल कितना है 6 ना। तो इसे आप लिख सकते हैं 4/6। क्यों लिख देंगे 4/6? 4/6 को अगर मैं काटता हूँ तो 2/3 आता है। 2/3 आता है कि नहीं, देख सकते हैं 2/3 आया। तो ये छोटा वाला तो हमारा 2/3 से चल जा रहा था, लेकिन ये हमारा बड़ा वाला में जो सो 4 भाग को भरना है। क्यों? क्योंकि ये 4/6 जो सो हमारा समतुल्य, इसका समतुल्य भाग है, यह इसका 2/3 है। यानी कि जो इसका बोल सकते हैं क्या, इसे बोलते हैं इसका
सामान्य रूप काटने के बाद यही आता है। तो 4 भागों को अब क्या कीजिए, रंग देना है आपको, ठीक है। यहाँ तक आपको रंग देना है और 2 भागों को छोड़ देना है। तो 4/6 इसका भिन्न तो ही जाके ये बनेगा, इसका क्या बनेगा 4/6 बनेगा। और 4/6 को काटेंगे तो 2/3 और 2/3 बनता है, तो यही आंसर आ जाता है। यानी कि ये और ये इसका समतुल्य था, ठीक है। अब आगे देखिए, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 में भी है 1/3 रंगना है। तो 1/3 में इसे अगर आप रंगना चाहते हैं तो 1/3 में ये तो पूरा रंग जाएगा और ये हमारा 1/3 आ गया, ठीक है। इसमें कितना भाग है, 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग, 4 भाग, 5 और ये 6 भाग है। तो 6 भाग यानी कि 6/6 हम लिखेंगे, देखिए 6/2, ठीक है। और 6/2 को अगर आप काटते हैं तो आपका आंसर आता है 1/3, ठीक है। 1/3 यानी कि इसमें हमें 2 भाग को रंगना है, ठीक है। मान लीजिए कि एक ये से और एक इसे रंग दीजिए, तो इसका आंसर यही होगा, ठीक है। आप जो सो आंसर भी अगर मिलाएंगे तो आंसर भी आपका 2 भाग इसमें रंगा हुआ मिलेगा और इसमें 1 भाग रंगा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को समझिएगा। कहा जाता है कि प्रत्येक बॉक्स में सही संख्या भरिए, कि ये जो बॉक्स है इसमें कौन सी संख्या भराएगा, ये हमें पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले आपका क्या है 3/4 है और ऊपर बॉक्स दिया गया और 8 है नीचे। तो इसमें क्या फील होगा बताइए, इसमें क्या फील होगा। देखिए, आपको अब दिमाग यहाँ लगाना है कि देखिए इधर था, इधर हमारा 3/4 है, ठीक है। और 3/4 इक्वल का चिन्ह है, ये बराबर। यहाँ मैं ये नीचे 8 है, ठीक है। यहाँ क्या मैं भरूँ कि जो है सो इसके बराबर आ जाए, इसके बराबर आ जाए, ठीक है। तो यहाँ जो है सो मैं 6 को भर के देखता हूँ। तो देखते हैं 6 के भरने के बाद क्या आता है। अब देखते हैं, काटता हूँ मैं, देखिए इसे काटता हूँ तो 2 तिहाई 6 और 2 चक 8। हाँ देखिए, 6 भरने पर जो सो इसका समतुल्य आ जाता है। जैसे कि आप समझिए 3/4 हमारा है ना, तो 3/4 जो सो 6/8 के समतुल्य है। क्यों? क्योंकि इसे काटने पर हमारा कितना आता है, यही प्राप्त होता है, 3/4 ही प्राप्त होता है। तो यहाँ हमारा कितना भराएगा, 6 भराएगा, ठीक है। तो यहाँ 6 मैंने लिख दिया, ठीक है। 6 इसका आंसर हो जाएगा यहाँ। इसी प्रकार अगला हमारा क्या है कि पूछा जा रहा है अगला हमारा कि इसमें क्या भराएगा 7/3 में, और नीचे जो इसके बटे में कितना 28 है। तो इसमें क्या फील होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, अगर आप यहाँ 12 भर के देखते हैं, हाँ 12 भरेंगे तो आपका हो जाएगा। कैसे होगा, जैसे देखिए 12 को क्या कीजिए आप काटिए, ठीक है। और 28 को भी काटिए। तो 3 चौक 12, 3 से काटते हैं आप तो 4 बार में जाता है, लेकिन आप इसे 4 से काटिए, ठीक है। 4 चौक 4 तिहाई 12 और 4 सत्ती 28। देखिए 7/4 आ गया ना। और 7/4 जो है सो इक्वल है 3/4 की, ठीक है। तो नहीं, एक सेकेंड, यहाँ इसका आंसर 3 आएगा। 1 मिनट रुकिएगा। 3 चौक ये 3 बार में गया ना, 4 का टेबल में देखिए, 4 का 4, 4 तिहाई 12 और 7 चौक यानी कि 4 सत्ते 28, ठीक है। तो हमारे ये 3/7 जो है सो इक्वल हो गया 3/7 के, यानी कि यहाँ हमारा क्या इसमें फिल होगा 12 भरेगा, ठीक है। और 12 आप उस बॉक्स में भरेंगे तो इसका ये समतुल्य बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब अगला हमारा है, अगला क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। कहा जाता है 16/64 और इसके नीचे क्या भराएगा आप, ठीक है। सो पूछा जा रहा है। तो 16/64 है, ठीक है। इसका नीचे क्या फिल होगा समझिएगा कि इसका नीचे क्या फिल होगा। देखिए, मान लीजिए कि यहाँ 4 है, ठीक है ना, 4 है। और 4 के इसमें सोच सकते हैं आप कि इसमें फील क्या होगा। आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग चलाना है, तो दिमाग चलाएंगे तो ही आपका इसका आंसर आ सकता है आपके पास, ठीक है। यहाँ आप क्या कीजिए 16 भर के देखिए, दोनों को इक्वल करना है, ठीक है। इक्वल करने का मतलब क्या है कि 1/1 आ जाता है तो हमारा इक्वल हो जाता है। यानी कि मान लीजिए 1/2 इधर भी, 1/2 इधर भी आ जाता है, जैसे भी करके आ जाए काट उठ के, तो हमारा इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसे क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। तो देखिए इक्वल कैसे करते हैं, जैसे इसे काटता हूँ मैं, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा 2 से काटता हूँ, 2 दूनी 4 और 2 8 16, एक और कटेगा, 2 एकम 2 और 2 चक 8, यानी कि कितना आया 1/4 आंसर आया। और इसे काटिए अब 16/4 को भी काट दिए तो 16 एकम 16,
64, 16 एकम 16 और 16 दूनी 64, सॉरी 16 का 32, 16 तिहाई 64 4 बार में। देखिए इधर भी आपका क्या आ जाता है 1/4 आ जाता है। तो आपका यहाँ क्या फिल होगा, आप यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ जो सो इसमें 16 फिल होगा। ठीक है, 16 भराएगा तो इसका आंसर सही हो जाएगा। इसमें 16 होगा, इसमें कितना हुआ था, इसमें 12 हुआ था और इसमें जो सो 6 हुआ था। और इस प्रकार से इसका आंसर है, एक में 16, पहला में 6, दूसरा में 12 और तीसरा में 16 भराएगा। ठीक है, यहाँ क्या करना था, हमें बराबर करना है, दोनों भाग को काट देंगे तो बराबर आ गया हमें, इधर भी 4/4 आ गया, इधर भी जो सो 1/4 आ गया। ठीक है, तो आंसर हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या निम्नलिखित, क्या कहा जाता है, क्या निम्नलिखित भिन्न समतुल्य हैं, जांच कीजिए। तो देखिए समतुल्य भिन्न है या नहीं है, इसे जांच करने का एक सिंपल मेथड है। और सिंपल मेथड क्या है, क्या करना है, जैसे देखिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे देखिए क्या है, 7/35 है। ठीक है, और 7/35 है और यहाँ फिर 1/5 है। तो 7 और 5 को क्या करना है, गुना करना है एक बार। देखिए 7 और 5 को गुना करते हैं तो आपका कितना आता है, 35 आता है कि नहीं, और 35 और 1 को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 35 आता है। तो ये हमारा समतुल्य भिन्न है। ठीक है, ये हमारा समतुल्य भिन्न है। आप इसके सामने लिख सकते हैं कि निम्नलिखित भिन्न जो समतुल्य है, जांच हो गया, हाँ ये सही है। ठीक है, पहला वाला हमारा क्या आएगा, सही, क्या कि आप देख सकते हैं 35 इधर भी आया और 35 इधर भी। यही कहता है कि दोनों साइड अगर बराबर हो जाता है तो ये समतुल्य भिन्न हो जाता है। ठीक है, अब दूसरा समझिएगा, 24 है। ठीक है, 24 को 4 से करना है और 24 को 4 से, और 36 को 3 से करना है, मल्टीप्लाई 3। तो इसको इसे कीजिए तो कितना आता है, 4 चक 16 के 6, बाकी में 1, 4 ने 8 रे 9। ठीक है, और फिर देखिए, और 6 चक 6 6 12, 6 18 के, चौका 6 6 12 6 18 के 8, बाकी में 1, और 3 9 और 1 10। देखिए ये सही नहीं है। अगर आप 36 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 108 आता है। और 24 और 4 को मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है आपका आंसर, 24 और 4 को करते हैं तो आपका आंसर आता है 96 आता है। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, पहला जो सो क्वेश्चन नंबर जो 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का जो सो पहला आपका जो सो समतुल्य भिन्न है, दूसरा नहीं है। ठीक है, तो दूसरा को आप जो सो रॉन्ग साबित कीजिए, ये नहीं है। ठीक है, अब ये नहीं है। अब आगे देखते हैं जो 35 तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, इसे देखिएगा, ये है, ये नहीं है समतुल्य भिन्न। ठीक है, अब देखिए 35/3, 35 और 3 को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मुझे तो जल्दी जल्दी मैं कर लूँगा, लेकिन मैं आपके लिए मैं बताता हूँ। ठीक है, मैं तो तुरंत देखते साथ बता दूंगा कि कितना आएगा कितना नहीं, लेकिन आप जो सो अभी क्लास नीचे में है, अभी की नीचे क्लास में है, लोअर क्लास में है, तो अभी आपको मैं अगर फास्ट बताने लगूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, इसी कारण से मैं धीरे धीरे बताते हुए आगे जाता हूँ। तो 35 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 35 तिया कितना आता है, 35 तिहाई 105। देखिए 5 तिया पहले 15 आएगा। ठीक है, और 3 तिहाई 9 और 1 10। ठीक है, ये आपका 105 आया, और 105 फिर इधर है, 105 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 105 ही रहेगा। अब अर्थात ये हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा भी जो है सो इसका जो ये समतुल्य जो है। ठीक है, लेकिन ये समतुल्य नहीं था। अगला हमारा 15/3 है। ठीक है, 15/3 है, 15/3, 15/15, 15/15, और 15 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 225 आता है। ठीक है, 15 का स्क्वायर है 225 है, और 75 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आता है, 5 तिहाई 15 आता है, और 7 बचे, 5 तिहाई 15 5, बाकी में 1 हो गया, 7 तिहाई 21 और 1 22। ठीक है, ये भी जो सो बराबर हो गया। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 15 और 3 को, सॉरी 15 और 15 को, और 75 और 3 को करेंगे तो इसका आ जाएगा, ये समतुल्य परिमेय है। लेकिन एक ही जो सो 3 जो इसका है, यही क्वेश्चन नंबर 3 इसका समतुल्य परिमेय नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को समझिए। देखिए 5 क्वेश्चन नंबर और इजी है। इसमें पूछा जाता है आपसे कि निम्नलिखित भिन्न को उनके सरलतम रूप में, सरलतम रूप क्या होता है किसी भी चीज़ का, यानी कि छोटा से छोटा रूप। जैसे देखिए 10/5 है, तो 10/5 को आप काट देते हैं तो कितना आता है, 2/1 आ जाता है। तो वही करना हमें, इसमें जो सो पूरा इसे सरलतम रूप में काट देना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले, आप छोटा टेबल से काटिए, छोटा टेबल से मैं यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैंने काटता हूँ। तो अगर आप काटेंगे इसे तो मैं इसे 12 से डायरेक्ट काट देता हूँ। तो 12 का 12, 12 24, 12 चक
4 बार में चल जाता है, बचा 48 और 12 पचे 60। इसका आंसर कितना हो जाता है? 4/5 हो जाता है। अब आंसर मिलाते हुए चलिएगा। अगला हमारा इसका जो सो कितना इसे काटते हैं तो ये 25 बार में चल जाता है और ये जो सो 8 बार में चल जाता है। तो 8 बार में जाता है। कौन सा टेबल से जाता है आप इसमें जो सो दिमाग लगा के लिखते जाइए। तो 25/8 इसका आंसर हो जाता है। ठीक है। अगला हमारा जो सो ये 6 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा। कितना? 13 के टेबल से। 63 84 84 13 96 63 96। ठीक है। 13 का टेबल से चल जाएगा तो इसका आंसर हमारा 6/7 आ जाएगा। और ये फिर 12 के ये जो सो 12 के पहाड़ा से जाता है। किसके सॉरी कौन सा टेबल से जाता है? बरका 12 12 26 बत्तिया 12 के टेबल से जा रहा है। एक सेकंड ध्यान। ये जो सो हमारा 12/3 जो है सो ये 3 का टेबल से जा रहा है। देखिए 4 के टेबल से 4 चौक 12 4 तिहाई 12। एक सेकंड रुकिएगा। देखिए 4 तिहाई 12। ठीक है। 4 तिहाई 3 बार में जा रहा है। 4 तिहाई 12 और ये जो सो 4 का टेबल 13 बार पढ़ेंगे तो आ जाता है 52। ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो गया 3 कितना 3/13। ठीक है। ये आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन नंबर समझिए। जो अगला इसका था 7/28 वाला। तो 7/28 को अगर आप काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28 1/40 का आंसर आता है। इस प्रकार से ये आपका जो सरलतम रूप है वो निकल गया। ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं था सरलतम रूप निकालना। अब क्वेश्चन नंबर 6 आता है। इसमें कहा जाता है रोहित के पास 20, मिष्टी के पास 60 और रुक्कू के पास 70 थे। तीनों के क्रमशः 10, 30, 35 खर्च कर लिए। तीनों द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न निकालिए और जांच कीजिए कि क्या प्रत्येक द्वारा खर्च की गई राशि का भिन्न जो है सो समतुल्य है या नहीं है। जैसे देखिए खर्च हो गया टोटल उसके पास कितना था। सबसे पहले रोहित आर लिखते हैं। रोहित के पास हमारा कितना था? 20 रुपये था। लेकिन उन्होंने जो सो 20 में से 10 रुपये को खर्च कर दिया। उसके बाद आता है मिष्टी आता है एम। मिष्टी के पास जो हमारा कितना था? मिष्टी के पास 30 रुपीज़ 60 रुपीज़ था और 60 में से वो 30 रुपये खा गई यानी कि खर्च कर दी। उसके बाद आता है हमारा रिक्कू आर लिखते हैं। आर यू लिखते हैं रुक्कू को। और ये जो सो हमारा कितना था? इसके पास जो सो 35 टोटल 70 था और 70 में से ये 35 खर्च कर देता है। तो इसे आप जो सो कितना इस पास बचा। देखिए इसे काटिएगा तो 1/2 क्यों 10 एकम 10 10 दूना 20 और फिर 30 का टेबल से काट दीजिए इसको। 3 एकम 3 और 3 दूना 6 1/2 आया और इसे आप काटिएगा तो 35 दूनी 70 आ जाता है। ठीक है। और ये आपका जो प्राप्त हुआ 1/2 1/2 और 1/2 ये जो हमारा क्या प्राप्त हुआ? ये समतुल्य प्राप्त हुआ। समतुल्य भिन्न प्राप्त हुआ यानी कि इसका जो भिन्न आपका जो निकला वो सभी का सामान्य भिन्न निकला। ठीक है। ये इस प्रकार से आपका बना 1/2 1/2 1/2 ये आपका सामान्य भिन्न समतुल्य भिन्न बना। और इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि हाँ जो उन्होंने पैसा खर्च किया जो उनके पास और खर्च किए गए राशि जो बचा वो भिन्न में जो प्राप्त हुआ वह जो सो समतुल्य भिन्न प्राप्त हुआ। ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर है। अब चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल को कर देना है। तो तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।